आते हैं गुरुजी, हम बात करेंगे मासिक झंझट यानी कि पीरियड्स में इरेगुलरिटी आना। कहते हैं महिलाओं का जीवन इस चीज के बिना, इस चक्र के बिना अधूरा है। अगर इसमें गड़बड़ आ जाती है तो पूरा शरीर ही खराब हो जाता है। ऐसे में गुरुजी क्या ये समस्या है, किस कारण से होती है और उपचार बताएं। देखिए, जो बिल्कुल स्वस्थ औरत है उसका मासिक धर्म हर 27 दिन के बाद आता है जी। और जिसका कभी 15 दिन में आ रहा है, कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी 1.5 महीने में आ रहा है, कभी 2, उसको झंझट है जी। अब वैसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं इसके ठीक करने के, परंतु नुस्खा वही अपनाना चाहिए जो सबसे आसान हो। जैसे आपका मासिक धर्म आगे पीछे हो गया, दर्द दे के आ रहा है, ठीक नहीं आ रहा है, तो जैसे ही आपको महीना आने से पहले हफ्ता 10 दिन कमर में दर्द शुरू हो जाता है जी। जैसे आपको कमर में दर्द होना शुरू हो जाए, मूली के बीज लाके धो के सुखा के रख लें। 2.5 ग्राम बीज सुबह, 2.5 ग्राम शाम को पीस करके पाउडर बना के पानी को उबाल के जब 15 से 18 डिग्री उसका टेम्परेचर रह जाए तो उसके साथ फक्की ले लें। सुबह शाम 2 टाइम लेनी। उसके बाद 2 घंटे तक न कुछ खाना न कुछ पीना, ये ध्यान रखना। तो इसके लेने से आपका दर्द कम होगा और 2, 2.5, 3 महीने में आपका मासिक धर्म हर 27 दिन के बाद आएगा। जो गड़बड़ी थी वो मूली के बीज समाप्त कर देंगे। क्योंकि मैं टीवी के माध्यम से एक ही निवेदन करता हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे जड़ी बूटियों की पहचान है, जिनमें 10,000 जड़ी बूटियाँ मैं पहचानता हूँ और मैंने जो दवाइयाँ बनाई और रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है और मैंने अपनी फार्मेसी बना रखी दवाइयाँ बनाने की। मैं किसी को बड़ी बनाई दवाइयाँ न ला के बेचता हूँ, न किसी को बेचने को देता हूँ। दवाई भी मैं उन्हीं रोगियों को देता हूँ जो मेरे पास नाड़ी परीक्षण कराते हैं। नाड़ी परीक्षण में वात, पित्त, कफ तीनों देखे जाते हैं। जिसका कोई चीज़ बड़ी है उसको घटाया जाता है, जो घटी है उसको बढ़ाया जाता है। तीनों का लेवल ठीक किया जाता है, रोग समाप्त हो जाता है। और मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। क्योंकि इन जड़ी बूटियों में किसी किस्म का केमिकल नहीं डाला जाता। जिन दवाइयों में केमिकल पड़ता है इनकी एक्सपायर डेट भी रखनी पड़ती है और मेरी दवाइयों को नमी से बचाएंगे तो इनकी एक्सपायर डेट भी कोई नहीं है जी। परंतु नमी लग जाएगी और नमी लगने के बाद सूखेगी तो वो नुकसान करती है। इस बात का ध्यान रखना है। और आज पैर के तलुए से सिर के बाल तक की कोई भी बीमारी है, चाहे मर्द है, चाहे औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, नाड़ी परीक्षण के बाद जो भी रोग उसके अंदर मिलता है वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। अब उसके रोग के अनुसार समझाया जाता है कि आपको कौन सी दवाई कैसे लेनी है। और मूली के बारे में तो मैंने आपको कहा था कि मूली फ्रिज भी है और मूली अग्नि भी है, यानी हीटर भी है। बीमारी के अनुसार हमें मूली की तकसीर खुद बनानी पड़ती है। इसके बीजों की तकसीर लग गए, पत्तों की लग गए और जो इसका गंदल है इसकी लग गए, परंतु उसको भी हम अपने आकार में बदल सकते हैं। जिस आकार में चाहें हम उस आकार में इसको ले सकते हैं। और आज मूली के अंदर जो शोध मैंने की है ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को काटती है और टेढ़े अंगों को सीधा करती है। जो जख्म किसी चीज़ से न भरे उसको भरती भी है। जी।